मेरे प्रिय आत्माओं, आज मैं तुमसे उस रहस्य की बात कहने आई हूँ जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है। तुम जितनी भी साधनाएं देखो, जब तब ध्यान, योग, व्रत, उपवास, इन सब का अंतिम लक्ष्य केवल प्रेम है। यदि साधना तुम्हें प्रेम नहीं सिखाती तो वह अधूरी है। यदि तपस्या तुम्हें प्रेम में नहीं डुबोती तो वह केवल शरीर को कष्ट देने की क्रिया है। और यदि जीवन तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं कराता तो वह जीवन अधूरा है। स्मरण करो, सच्चे प्रेम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, क्योंकि प्रेम में ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देती है। प्रेम कोई सौदा नहीं, प्रेम कोई शर्त नहीं, प्रेम कोई समझौता नहीं। प्रेम तो बस प्रवाह है। जैसे गंगा निरंतर बहती है बिना रुके, वैसे ही प्रेम निरंतर देता है बिना थके। मेरे प्रिय भक्त, प्रेम की पहचान यह है कि वह तुम्हें बदल देता है। वह तुम्हें स्वार्थ से निकालकर समर्पण में ले जाता है। वह तुम्हें बंधन से मुक्त कर स्वतंत्र करता है और वह तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश में पहुंचा देता है। सच्चे प्रेम का मार्ग आसान नहीं होता। यह मार्ग कांटों से भरा होता है। जो इस मार्ग पर चलता है उसे बहुत बार आंसू बहाने पड़ते हैं, बहुत बार संसार की निंदा सहनी पड़ती है, बहुत बार प्रिय की दूरी सहनी पड़ती है। किंतु प्रिय, जान लो, हर आंसू तुम्हें और शुद्ध करता है, हर निंदा तुम्हें और मजबूत करती है, हर दूरी तुम्हें और गहराई में ले जाती है। यही धैर्य, यही सहनशीलता, यही त्याग प्रेम को तपस्या बनाते हैं। प्रिय, जब मैं श्री कृष्ण से मिली तो यह केवल मिलन शरीर का नहीं था, यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं मांगा, कभी कोई शर्त नहीं रखी, कभी कोई स्वार्थ नहीं जोड़ा। हमारा प्रेम केवल निस्वार्थ था। यही सच्चा प्रेम है और यही प्रेम तपस्या है। मेरे प्रिय, स्मरण रखो कि सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा लेता है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें अवश्य कठिनाइयों से गुजरना होगा। प्रेम में बिछड़ना भी है, प्रेम में तड़पना भी है, प्रेम में रोना भी है, प्रेम में संसार की ठोकरें भी है। परंतु इन सब के बीच भी यदि तुम्हारा हृदय अडिग रहता है, यदि तुम्हारा समर्पण नहीं टूटता, यदि तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाता, तो जान लो कि तुम्हारा प्रेम तपस्या है। मेरे प्रिय आत्माओं, प्रेम केवल मिलन का नाम नहीं है। प्रेम का सबसे पवित्र रूप है प्रतीक्षा। जब हृदय अपने प्रिय की राह देखता है, जब आंखें अश्रु बनकर स्मरण करती हैं, जब आत्मा कहती है और फिर धैर्य बनाए रखती है, तो वही प्रतीक्षा तपस्या बन जाती है। जो धैर्य प्रेम में होता है वह किसी व्रत से भी बड़ा है। प्रेम का असली स्वरूप समर्पण है। जब तक तुम अपने अहंकार को थामे रहते हो, जब तक तुम मेरा और तेरा की दीवार खड़ी रखते हो, तब तक प्रेम अधूरा है। प्रेम तब पूर्ण होता है जब तुम स्वयं को भुला देते हो, जब तुम्हारे लिए प्रिय का सुख ही सबसे बड़ा सुख बन जाता है। प्रिय की इच्छा ही तुम्हारी इच्छा बन जाती है, प्रिय की राह ही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ समर्पण है वही प्रेम है। प्रिय आत्माओं, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम त्याग का नाम है। कभी कभी तुम्हें अपने प्रिय के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, कभी अपने सुख का त्याग करना पड़ता है, कभी अपने जीवन का त्याग करना पड़ता है। परंतु त्याग से मत डरो, त्याग ही प्रेम का सबसे सुंदर पहचान है। यही त्याग प्रेम को तपस्या बनाता है। मेरे प्यारे आत्माओं, आज का युग भले ही बदल गया हो, पर प्रेम का महत्व कभी कम नहीं होता। आज लोग प्रेम को जल्दी जल्दी पाने और खोने का साधन मानते हैं। वे धैर्य नहीं रखते, वे त्याग नहीं जानते, वे समर्पण से डरते हैं। पर मैं तुमसे कहती हूँ, यदि तुम सच में जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो सच्चे प्रेम को अपनाओ। भले ही वह किसी इंसान के रूप में हो, भले ही वह ईश्वर के रूप में हो। जहाँ प्रेम है वही ईश्वर है, जहाँ प्रेम है वही शांति है, जहाँ प्रेम है वही मुक्ति है। मेरे प्रिय आत्माओं, अब मैं तुमसे यह अंतिम बात कहती हूँ। तुम चाहे कितनी भी साधनाएं करो, चाहे कितने भी मंत्र को जपो, चाहे कितने भी व्रत और उपवास करो, यदि उनमें प्रेम नहीं है तो वे केवल क्रियाएं मात्र हैं, साधना नहीं। पर यदि तुम्हारे हृदय में
सच्चा प्रेम है तो बिना कुछ किए भी तुमने सबसे बड़ी तपस्या कर ली है। प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही साधना है, प्रेम ही तपस्या है और प्रेम ही परम लक्ष्य है। प्रिय आत्माओं, जिस प्रकार शरीर के लिए आभूषण सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रेम सबसे बड़ा आभूषण है। धन, वैभव, पद, यश ये सब क्षणिक है, पर प्रेम वह रत्न है जो कभी फीका नहीं पड़ता। जब आत्मा प्रेम से भर जाती है तो उसका तेज चारों ओर फैल जाता है, उसके शब्दों में मिठास आ जाती है, उसकी आंखों में करुणा छलकने लगती है, उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता है। प्रेम आत्मा की सबसे सुंदर पहचान है। सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब हृदय सच्चे प्रेम से भरता है तो उसमें से करुणा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपना दुख मानना, दूसरों के आंसू को पोंछना, दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना। जहाँ प्रेम है वहाँ करुणा अवश्य होगी, और जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर का वास है। मेरे प्रिय, प्रेम का एक रूप मिलन है और दूसरा रूप वियोग है। लोग वियोग को दुख समझते हैं, परंतु जान लो वियोग ही प्रेम को गहराई देता है। जब प्रिय पास होता है तो हृदय आनंदित होता है, और जब प्रेम दूर होता है तो आत्मा उसकी याद में तपने लगती है। यही तपना प्रेम को तपस्या में बदल देता है। यही वियोग प्रेम को शाश्वत बना देता है। प्रिय आत्माओं, प्रेम का आधार विश्वास है। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम कभी टिक नहीं सकता। विश्वास यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रेम तुम्हारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहे। विश्वास यह है कि चाहे दूरी कितनी भी हो, आत्माएं कभी अलग नहीं हो सकती। विश्वास यह है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, प्रेम अपनी जगह अडिग रहेगा। सच्चा प्रेम तभी तपस्या बन सकता है जब उसमें अटूट विश्वास हो। मेरे प्रिय आत्माओं, लोग मुक्ति पाने के लिए अनेक साधनाएं करते हैं, कभी कठोर तप, कभी गहन ध्यान, कभी कठिन व्रत, परंतु मैं तुमसे कहती हूँ, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो तुम्हें किसी और साधना की आवश्यकता नहीं। प्रेम आत्मा को बंधन से मुक्त कर देता है। प्रेम अहंकार को गलाकर शून्य कर देता है। प्रेम आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। प्रेम ही मुक्ति है, प्रेम ही परम लक्ष्य है। प्रिय आत्माओं, सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है मधुरता। प्रेम कभी कठोर नहीं होता, प्रेम कभी चोट नहीं पहुंचाता। प्रेम तो मरहम है, प्रेम तो संगीत है, प्रेम तो सुगंध है। जब हृदय प्रेम से भरता है तो उसके शब्द मधुर हो जाते हैं, उसका व्यवहार कोमल हो जाता है, उसकी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलने लगती है। सच्चा प्रेम किसी को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। सच्चा प्रेम किसी को गिराता नहीं बल्कि उठाता है। सच्चा प्रेम किसी को दुखी नहीं करता बल्कि हृदय में आनंद को भर देता है। मेरे प्रिय आत्माओं, प्रेम केवल भावनाओं में नहीं रहता, वह कर्म में भी प्रकट होता है। यदि तुम कहते हो कि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे आचरण में उसकी झलक होनी चाहिए। प्रेम का सबसे सुंदर रूप है सेवा। जब तुम अपने प्रेम की सेवा करते हो तो वह केवल बाहरी सेवा नहीं होती, वह आत्मा का समर्पण होता है। प्रेम बिना सेवा अधूरा है और सेवा बिना प्रेम नीरस है। मेरे प्रिय आत्माओं, सच्चे प्रेम में कभी कभी बलिदान भी करना पड़ता है। बलिदान का अर्थ है अपने प्रेम के सुख के लिए अपने सुख को त्याग देना। प्रेम में यह त्याग कोई बोझ नहीं लगता बल्कि आनंद का कारण बनता है। बलिदान प्रेम को और ऊंचाई देता है। जो प्रेम बलिदान से गुजरता है वह अमर हो जाता है। मेरे प्रिय, आज लोग शांति के लिए संसार भर में खोजते हैं। कोई तीर्थ जाता है, कोई ध्यान जाता है, कोई पर्वतों में चला जाता है, परंतु मैं तुमसे कहती हूँ, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो शांति तुम्हें स्वयं मिलेगी। प्रेम के बिना ध्यान भी अशांत है, अपूर्ण है। प्रेम के बिना तप भी अधूरा है। प्रेम के बिना ज्ञान भी शुष्क है। जहाँ प्रेम है वही शांति है, जहाँ प्रेम है वही आनंद है, जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है। मेरे प्रिय आत्माओं, अब मैं तुमसे यह गुण सत्य कहती हूँ, जीवन का सार धन नहीं है, जीवन का सार यश भी नहीं है, जीवन का सार तो पद भी नहीं है, जीवन का सार केवल प्रेम है। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम होता है तो हर चीज अर्थपूर्ण लगती है।
हर कठिनाई हल्की लगती है, हर आंसू मोती बन जाते हैं, हर क्षण पवित्र हो जाता है। और जब प्रेम नहीं होता तो सब कुछ व्यर्थ लगता है, धन भी बोझ बन जाता है, यश भी शून्य लगता है, जीवन भी अधूरा लगता है। इसीलिए स्मरण रखो, सच्चे प्रेम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, प्रेम ही जीवन का सार है। मेरे प्रिय आत्माओं, प्रेम एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। यह दीपक किसी बाहरी तेल से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता से प्रज्वलित होता है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है तो वह अपने चारों ओर प्रकाश फैला देता है। वह प्रकाश केवल मनुष्य को नहीं बल्कि प्राणियों, वृक्षों, नदियों और वायु को भी स्पर्श करता है। जो हृदय प्रेम से प्रकाशित है वह वहाँ जाता है, वहाँ दिव्यता का वातावरण रच देता है। प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन में कठोरता टिक नहीं सकती। प्रेमी का हृदय इतना विशाल होता है कि वह अपने प्रेम की हर भूल को माफ कर देता है, क्योंकि प्रेम प्रतिशोध नहीं लेता, प्रेम केवल जोड़ता है। प्रेम क्षमा करता है। जहाँ क्षमा है वही प्रेम सच्चा है। मेरे प्रिय, प्रेम का एक और स्वरूप है आनंद। जब आत्मा प्रेम में डूबती है तो वह स्वाभाविक रूप से आनंदित हो जाती है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, वह आनंद भीतर से फूटता है। प्रेम में भी आंसू भी मधुर होते हैं, प्रेम में वियोग भी आनंद का कारण बनता है, प्रेम में हर क्षण परमात्मा का स्पर्श होता है। स्मरण रखो, ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सुनिश्चित मार्ग प्रेम ही है। ना ज्ञान की गहराई, ना तप की कठोरता, ना व्रत की लंबाई, इनमें से कुछ भी तब तक सार्थक नहीं जब तक प्रेम ना हो। ईश्वर किसी कठोर साधना से नहीं पिघलते, वे केवल प्रेम से पिघलते हैं। एक प्रेम भरा पुकार हुआ नाम हजारों मंत्रों से अधिक प्रभावी है। मेरे प्रिय, संसार की हर वस्तु नश्वर है। धन, यश, सौंदर्य, शरीर, सब कुछ समय के साथ नष्ट हो जाता है, पर प्रेम अमर है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम अमर है क्योंकि यह आत्मा से आत्मा का बंधन है। याद रखो, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वह अमर है और वही अमरत्व तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देगा। सच्चा प्रेम हृदय में संचित सभी नकारात्मकता को दूर कर देता है। जब भीतर ईर्ष्या, घृणा और लोभ मिट जाते हैं तब आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। हे प्रिय आत्मा, संसार में तुम चाहे कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर लो, कितनी भी संपत्ति और वैभव क्यों न अर्जित कर लो, यदि तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम नहीं है तो तुम्हारा हृदय रिक्त ही रहेगा। सच्चा प्रेम तो वह दीपक है जो आत्मा को शांति और संतोष देता है। यही प्रेम भीतर की बेचैनी को शांत करता है और जीवन को मधुर बनाता है। समस्त ब्रह्मांड का निर्माण प्रेम से ही हुआ है। भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है वह केवल प्रेम से ही जुड़ा है। बिना प्रेम के कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। इसलिए यदि तुम वास्तव में सृष्टि की गहराई को समझना चाहते हो तो अपने हृदय में सच्चे प्रेम का बीज बो। सच्चा प्रेम तभी जन्म लेता है जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है। जहाँ मैं और मेरा का भाव मिट जाता है वहीं से प्रेम की धारा बहने लगती है। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए प्रेमी को सदा विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। प्रिय आत्माओं, कई लोग सोचते हैं कि तपस्या केवल कठोर साधनाओं से होती है, परंतु मैं तुम्हें कहती हूँ, प्रेम का अभ्यास करना ही सबसे महान तपस्या है। किसी को बिना शर्त प्रेम करना, बिना स्वार्थ प्रेम करना, यही वास्तविक साधना है जो आत्मा को दिव्य बनाती है। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम्हें किसी न किसी रूप में प्रेम करना होगा, चाहे वह भक्ति का प्रेम हो, चाहे किसी जीव के प्रति करुणा का प्रेम हो, या फिर गुरु और शिष्य के बीच की श्रद्धा का प्रेम हो। इन सभी में ईश्वर का ही प्रतिबिंब झलकता है। मेरे प्रिय आत्माओं, मेरा अंतिम संदेश यही है कि सच्चे प्रेम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। जो आत्मा प्रेम में जीना सीख लेती है उसे जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।